सना देखिए, अगरचे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब फैसला सुनाया जा चुका है और वफाकी हुकूमत के पास अपील का राइट मौजूद है। जी। लेकिन मामला ये है जो कि कुछ इदारों के अंदर इस हवाले से जो कंसर्न भी हैं, वो बुनियादी तौर के ऊपर वो मामला ये है कि जिस तरह नुशाद साहब ने भी कहा कि माजी के अंदर भी बहुत से केसेस के अंदर सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो चुका, सजाएं भी सुनाई गई। जी। तो अब उसको भी देखना होगा, उसमें कुछ लोग बदस्तूर अपनी कैद भी काट रहे हैं, क्या उनका ट्रायल भी दोबारा होगा? नंबर एक। नंबर दो, जो मामला है 9 मई का, जिसके ऊपर बहुत कंसर्न है और गुज़श्ता अदवार के अंदर उसको कवर करने की कोशिश भी की गई कि आने वाले दिनों में इन अफराद का ट्रायल होना है, कि ऐसे केसेस थे जो शक की बुनियाद के ऊपर कायम नहीं हुए। किसी के ऊपर ऐसा नहीं था कि किसी को ऐसा गिरफ्तार कर लिया गया हो और बाद में पता चलाने की कोशिश की जा रही हो कि ये उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। इसके अंदर 95% ऐसे लोग हैं जिनसे मुतल्लिक जो एविडेंस हैं वो ऑब्वियस हैं और एविडेंस मौजूद है। उसके साथ जो दूसरा एक बड़ा मामला है, जैसे कोर्ट ने इस मामले को रेफर किया, मैंने बहुत सी ऐसी ब्रीफिंग अटेंड की हैं। फहीम सिद्दीकी साहब ने कराची में अटेंड की होंगी। माजी के अंदर बहुत से दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया, उनके अदालतों के अंदर केस चले और बाद में कुछ सालों के बाद वो बरी हो गए। वजह क्या बताई गई कि जो प्रोसिक्यूशन थी बहुत कमजोर थी, बेशक। उस तरीके से केस को परसू नहीं किया गया कि केस बहुत लिंगर ऑन हुआ और अल्टीमेट वो बरी हो गए। मामला ये था कि 9 मई का वाकया, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, मुल्क की तारीख का एक संगीन तरीन मुख्तलिफ अफराद ने इस जुर्म के मुर्तकिब हुए। तो कोशिश ये थी कि वहां पे उनको स्पीडी ट्रायल किया जाए और उसके बाद वहां पर लोगों को उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर अपील कहा कि हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील कर सकते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, दोबारा अपील के अंदर वो क्या प्रिवेल करता है इसका तो वेट करना होगा। लेकिन उसके साथ साथ इस फैसले की यकीनी तौर के ऊपर कुछ पॉलिटिकल रिपरकशंस आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगी, जिसका थोड़ा सा अंदाज़ा हम गुज़श्ता हफ्ते में हुआ था जब शेख रशीद साहब अचानक मंजर आम पर आए। एक इंटरव्यू हुआ और उसके बाद उन्होंने कहा कि बड़ा ख़ास किस्म को उन्होंने एक चिल्ला भी काटा है और उस चिल्ला काटने के बाद जो उनका क्रक्स था जो डिस्कशन का, वो ये था कि 9 मई के वाक़ये की मजम्मत भी वो कर रहे थे और उसके साथ वो कह रहे थे कि लोगों से गलती हुई है, उनको माफ़ कर देना चाहिए जी। और इस बात के ऊपर वो बदस्तूर कायम है और ये एक रिफ्लेक्शन मिली थी कि आने वाले दिनों में शायद जो ये जो मामला है माफ़ी की तरफ जाए। उसके बाद अंडर डिस्कशन था ये मामला, तो अब अल्टीमेटली इस मामले ने कंक्लूड तो होना है। बराह रास्त एक सियासी जमात के साथ जो कुछ वाबस्ता लोग थे, कुछ रहनुमा थे जो इसके तहत जिनका ट्रायल शुरू होना था, कुछ का शुरू हो चुका। तो अब मामला माफी की तरफ जाना है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस शिक को खत्म करने के बाद मामला सिविल कोर्ट में चलना है, ये अब तय होना बाकी है। लेकिन अगर मामला सिविल कोर्ट में भी आता है, जो कि एटीसी के तहत फौजदारी मुकदमात चलेंगे एटीसी कोर्ट के अंदर, तो मामला फेयर ट्रायल का हक तो उनको वहां पे भी मिलेगा। और गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मुख्तलिफ ऐसे अफराद की तरफ से पटिशन दायर की गई थी, जवाब एक जमा करवाया गया था, जो इस वक्त गिरफ्तार हैं जो बतौर मुलजिम, और उन्होंने कहा कि वहां पर वो चाहते हैं कि उनका ट्रायल जल्द से जल्द मुकम्मल हो ताकि अगर वो उन्हें कन्विक्शन उनकी होती है तो उनको अपील का हक मिल सके। तो अब सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जिस नवैयत का जुर्म जद हुआ और आलमी सतह के ऊपर जिस तरीके से दुनिया भर ने उस 9 मई के वाक़ये को देखा, तो उसके ऊपर भी एक तरफ एक बड़ी सख्त ओपिनियन है कि किसी सूरत उनको स्पेयर नहीं करना चाहिए और लॉजिकल एंड तक जाना चाहिए। लेकिन शेख रशीद साहब ने जो पॉइंट ओपन किया है, जो डिबेट स्टार्ट की है कि उनको माफ कर देना चाहिए, दरगुजर करना चाहिए और एक उनको मौका देना चाहिए। पिछले प्रोग्राम्स में हम डिस्कस भी करते रहे, बड़ेपन का मुजाहरा करे। मेरे ख्याल में इसके दरमियान में कुछ चीजें आने वाले दिनों में जरूर तय हो जाएंगी। उन्होंने कहा है कि मैंने अहद किया है कि मैं इन लोगों को माफी दिलवाऊंगा या इनको मैं किसी तरीके से मैं वहां से इस सारे मामले से निकाल सकूं। बिल्कुल ठीक है।